पिछली क्लास में हमने देखा बेटा कि ग्रुप बाय क्लॉज को हम कैसे यूज करते हैं। हमने ग्रुप बाय क्लॉज को सिंगल कॉलम्स के साथ यूज किया और ग्रुप बाय क्लॉज को मल्टीपल कॉलम्स के साथ हमने यूज किया। आज की क्लास में बात करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। जो ऑर्डर बाय क्लॉज है उसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के साथ भी यूज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जाम्पल टेबल होगा वो एम्प्लॉय टेबल होगा, जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर कॉलम्स हैं और टोटल 14 रोज इंसर्टेड है जिन पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज की बात करें तो ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है और काम क्या करता है, ऑर्डरिंग करने का। ठीक है, जो भी डेटा फैच होके आ रहा है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने का, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम करता है। अब बिकॉज ये ऑर्डर बाय क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, इसीलिए ये केवल डिस्प्ले के लिए है। मतलब जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो शॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, लेकिन ओरिजिनल टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल टेबल के डेटा के अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। The order by statement in SQL is used to sort the fetched data in either ascending or descending according to one or more columns. तो एक या एक से ज्यादा कॉलम के बेस पे हम जो भी हमारा डेटा फैच हो रहा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, शॉर्ट करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करता है, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करता है। अगर आप ऑर्डर बाय के बाद कॉलम नेम लिखते हो और असेंडिंग या डिसेंडिंग आप कुछ बताते नहीं हो तो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। वी कैन यूज द कीवर्ड डीएससी। हम डीएससी कीवर्ड का यूज करते हैं टू शॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द कीवर्ड एएससी टू शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। या बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता ही है तो एएससी ना लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डीएससी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंटैक्स देखते हैं। तो सेलेक्ट देन स्टार, स्टार के जगह पे आप क्या कर सकते हो, तो स्टार के प्लेस पे आप कॉलम की लिस्ट दे सकते हो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम, ऑर्डर बाय, कॉलम नेम, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, अभी एएससी ना लिखो तो चलेगा, असेंडिंग में ही बाय डिफॉल्ट नेचर है अरेंज करने का, तो असेंडिंग में अरेंज कर देगा। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो बीएससी लिखना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स में लगाना चाहते हो तो सेलेक्ट स्टार, स्टार के प्लेस पे आप कॉलम की लिस्ट दे सकते हो, देन फ्रॉम, टेबल नेम, ऑर्डर बाय, कॉलम 1 असेंडिंग या डिसेंडिंग, कॉमा, कॉलम 2 असेंडिंग या डिसेंडिंग। ऐसे ही मल्टीपल कॉलम्स आप दे सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं एग्जीक्यूट करके। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा उसमें मैं ईनेम और सैलरी कॉलम को डिस्प्ले कर रहा हूं एम्प्लॉय टेबल का। जो एम्प्लॉय टेबल है उससे ईनेम और सैलरी कॉलम को डिस्प्ले कर रहा हूं। तो मैंने लिखा सिलेक्ट ईनेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, रन किया तो देखो ईनेम और सैलरी आ गया। अब यहाँ जो ईनेम आ रहा है किसी भी ऑर्डर में आ रहा है, पर्टिकुलर और कहना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं है। जैसे पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, या सबसे पहले मान लो डब्ल्यू वाला आ गया, देन उससे नीचे नीचे सबसे लास्ट में ए वाला आए। बिकॉज हम जब अरेंज करते हैं तो होता क्या है, ये चेक क्या करेगा, इनके कैरेक्टर के आस्काई वैल्यू को, जैसे के का आस्काई वैल्यू, बी का आस्काई वैल्यू, सी का आस्काई वैल्यू, और अगर पहला कैरेक्टर जो है वो सेम है तो उसके आगे मूव करेगा, आगे वाले का आस्काई वैल्यू चेक करेगा। तो अब अगर इसको देखो, मैंने दूसरे क्वेरी में क्या लिखा, सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन ऑर्डर बाय ई नेम। ऑर्डर कैसा चाहिए मुझे, ई नेम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ई नेम के अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए। और ऑर्डर बाय ई नेम के बाद मैंने एएससी या डीएससी नहीं लिखा, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो अब क्या होगा, यहां देखो सबसे पहले आ जाएगा एडम्स ए, क्योंकि ए का आस्काई वैल्यू 65 होता है। फिर एडम्स के बाद आएगा एलन, क्यों, क्योंकि ए तो सेम मिले लेकिन डी का आस्काई वैल्यू छोटा होता है एल के आस्काई वैल्यू से। ठीक है, तो ऐसे एक अगर पहला मैच देखेगा, अगर वो मैच हो गया तो दूसरे के आस्काई वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो सबसे पहले ए वाला आएगा, देन बी वाला आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे हायर आस्काई वैल्यू वाला कैरेक्टर कोड के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब देखो जो सैलरी आ रहा है वो ईनेम के अकॉर्डिंग अरेंज होकर आ रहा है। पहले एडम्स का, देन एलन का, देन ब्लैक का, देन क्लार्क का, देन फॉर्ड का, ऐसे करते करते वार्ड का।
क्लियर हो रही बात इतनी? अब अगर आप लिखते हो सिलेक्ट ई कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई एएससी, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो एएससी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बोला सिलेक्ट ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई डीएससी, तो अब फर्क पड़ेगा। अब सबसे पहले कौन आएगा, वार्ड, देन टर्नर, देन स्मिथ, और लास्ट में एलन और एडम्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब अगर आप बोलते हो सिलेक्ट ई सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैल, अब सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज होगा, तो 800 वाला सबसे पहले आएगा, देन 950। अब आपका सैलरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय आ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि आपने सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। क्लियर है? देन अगर हम बात करें, अब आपने बोला सिलेक्ट ई कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डीईएससी, तो सबसे हायर वाली सैलरी सबसे पहले आएगा, देखो सबसे हायर, देन लोअर वाला सबसे लास्ट में। अब आपने मल्टीपल कॉलम्स की बात, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सेल डीईएससी, देन ई नेम एएससी। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग किसके बेस पे होगा, सैलरी डीएससी के बेस पे। तो सैलरी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ई नेम आ गया, ये देखो, ठीक है। अब होगा क्या, जहां जहां सैलरी सेम हो, जैसे पहला सैलरी सेम मिला 3000 3000, वहां वो क्या करेगा, सेकंड जो ऑर्डरिंग दी है उसको यूज करेगा। फिर से समझो, सबसे पहले अगर आपने मल्टीपल कॉलम के बेस पे ऑर्डरिंग यूज किया हुआ है, तो सबसे पहले पहला ऑर्डर बाई जो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज होगा, ये अरेंज हो गया। अब जहां जहां सैलरी जो आपने पहला यूज किया है वो सेम होंगे, जैसे सेम है 3000 3000, तो इनका अब ऑर्डरिंग सेकंड वाले ऑर्डर के बेस पे होगा। अब यहाँ ई नेम असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, मतलब यहाँ देखो पहले फॉर्ड आ गया, देन स्कॉट आ रहा है, ध्यान रखना। मतलब जहां सैलरी सेम होगा वहां फिर हम दूसरा ऑर्डरिंग चेक करेंगे, ई नेम एएससी, अगर दूसरी ऑर्डरिंग गिवन है तो। अब यहाँ ई नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब अगर मैंने लिखा ई नेम डीएससी, तो देखो क्या होगा, पहले स्कॉट ऊपर चला जाएगा, देन फॉर्ड आ जाएगा। और एक और चीज चेक कर लो, पहले देखो 1250 भी सेम है, तो 1250 में पहले मार्टिन आ रहा है, वार्ड आ रहा है। अब जैसे ही मैं ई नेम डीएससी कर दूंगा, वार्ड ऊपर हो जाएगा और मार्टिन नीचे हो जाएगा। रन करके देखो, अब जैसे कि देखो, आप सबसे पहले ऑर्डर किसके बेस पे अरेंज करोगे, सैलरी के डीईएससी, तो ये आ गया सैलरी के डीईएससी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। देखो अब जहां जहां सैलरी सेम है उसकी ऑर्डरिंग ई नेम के बेस पे करेगा, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो पहले स्कॉट आ गया, फिर फॉर्ड, जहां 1250 वाला था वहां पहले वार्ड आ गया, देन मार्टिन। क्लियर है? तो कुछ ऐसे हम मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे ऑर्डरिंग यूज करते हैं। हम इसको ग्रुप बाई के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ग्रुपिंग डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे होगा, मतलब 10 20 30। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एएससी कर दिया, तो पहले 10 का रिजल्ट आएगा, देन 20 का, देन 30 का। रन करके देखो, अब आपने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर डीएससी, बट ऑब्वियसली 30 20 और 10। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर बाय क्लॉज का हम सेलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, शॉर्टिंग के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। और शॉर्टिंग किसके बेस पे होती है, कॉलम के बेस पे होती है। और हम शॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे अगर हम शॉर्टिंग करते हैं तो क्या होगा, ऑर्डरिंग सबसे पहले फर्स्ट शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग होगा, देन जहां उस कॉलम की वैल्यू सेम होगी तो सेकेंड वाला यूज होगा। ठीक है, अगर आपने थर्ड भी यूज किया है तो सेकंड वाला कॉलम जहां सेम होगा वहां थर्ड ऑर्डरिंग यूज होगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम ऑर्डर बाई क्लॉज यूज करते हैं।